नाकामी छिपाने के लिए तहसीलदार ने सांसद मंत्री से नहीं मिलने दिए फरियादी। वृद्ध फरियादी से बोले तहसीलदार क्यों फालतू नाटक कर रहे हो यहाँ, और दुत्कार भगा दिया। वृद्ध फरियादी सिसक कर लगाता रहा न्याय की गुहार। फरियादी ने लेखपाल पर लगाए 6,000 रिश्वत लेने का आरोप। सांसद के पैरों में गिरी महिलाओं ने लगाई फरियाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद, विधायकों व अधिकारियों को वीआईपी कल्चर समाप्त कर फील्ड में जनता की फरियाद सुनने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन मथुरा में मुख्यमंत्री के देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही फरियादी के रोते बिलखती तस्वीरें मथुरा गोल्डन तहसील की हैं, जहां अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंची सांसद हेमा मालिनी। यूपी कैबिनेट के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से अधिकारियों की कार्यशैली की शिकायत करने पहुंचे फरियादियों को तहसीलदार ने मिलने नहीं दिया। तहसीलदार ने फरियादी को फटकार कर भगा दिया। बैठक के बाद हेमा मालिनी बाहर निकली तो फरियादी उनके पैरों में लेट गए, रोते बिलखते फरियाद सुनाई। इसे देख प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। सुरक्षा कर्मियों ने हेमा मालिनी को फरियादियों के बीच से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद फरियादियों ने डीएम का घेराव कर एसडीएम पर जमीनों पर कब्जा कराने के गंभीर आरोप लगाए। डीएम ने बताया कि सांसद हेमा मालिनी मुड़िया मेला तैयारियों की बैठक के लिए गोवर्धन आई थी, जहां कुछ फरियादी उनसे मिलने आए थे। है क्या नहीं है इस वक्त, और क्या और अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग आने वाले हैं। इसके लिए ये बैठक हुई, हम लोग इसमें भाग लिया और हमने अपना सुझाव सब दिया है। मैडम, तीसरी बार सांसद बनी है, जनता की अपेक्षा है। गोवर्धन में लगातार भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, एसडीएम पर आरोप है, जनता परेशान है। बात कर रहे हैं उन लोगों से, और क्या समस्या है अभी पूरा ठीक करवाएंगे। महिलाएं आई हैं परेशान, बिजली नहीं मिली उनको, बिजली नहीं, उनका घर तोड़ दिया बोल रहे हैं, और प्रधान ने घर तोड़ दिया कह रहे हैं। उसके विषय में बातें हो रही है। लगातार लेखपाल पैसा लेके तो जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं। अभी वो सब देखेंगे ना क्या हुआ करके, हमें मालूम नहीं, इस वक्त हम पता करेंगे। द्वारा माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी। तैयारियों को लेकर के बैठक आहूत की गई थी। इसमें माननीय सांसद जी और माननीय क्षेत्रीय विधायक जी भी यहाँ उपस्थित थे, और उसके अलावा हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी हमारे अधिकारी उपस्थित थे। उसमें सिलसिलेवार पूरी तैयारियों पर परिचर्चा हुई। मीन्स अगर हम शुरुआत करें तो लोग वाहनों से आएंगे, बसों से आएंगे तो कितनी बसें लगाई जाए, क्या रूट होगा बसों का, उनकी कहाँ से पार्किंग कराई जाए। जो लोग अपने निजी वाहनों से आएंगे वो कहाँ पार्किंग करेंगे, और पार्किंग करने के बाद जब परिक्रमा मार्ग पर तक आएंगे तो परिक्रमा मार्ग पर सारी व्यवस्थाएँ हैं। उदाहरण के रूप में वहाँ पर परिक्रमा मार्ग में कहीं गड्ढे आदि न हो, जो कच्ची और पक्की परिक्रमा मार्ग है वो कम्प्लीट रहे। सीसीटीवी कैमरे लगे रहे, पूरा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से पूरी चीज़ें कंट्रोल रहे, खोया पाया केंद्र रहे, हमारा कंट्रोल रूम रहे, साफ़ सफाई की बेहतर व्यवस्था रहे, जो लोग आए उनको पोर्टेबल वाटर मिल सके। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के कानून व्यवस्था बेहतर बनी रही। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के विभागवार समीक्षा की गई, और समीक्षा में माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायक जी ने कुछ अपने सुझाव भी दिए हैं। तो सुझावों पे हम लोग अमल में लाएंगे। हम लोगों का प्रयास यही है कि पूरे एरिया को डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट जोन में बांट करके न केवल कानून व्यवस्था संबंधी बल्कि अन्य व्यवस्थाओं संबंधी जो सुविधाएं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, वो व्यवस्था हम उन लोगों को उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है, और हमने माननीय मंत्री जी को और माननीय सांसद जी और विधायक जी को आश्वस्त किया है अपनी पूरी टीम की तरफ से कि हम लोग बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा, जो भी संभव कोशिश होगा, हम लोग करेंगे, जिससे आम जनमानस जो भी श्रद्धालु जन आए उनको किसी तरह की यहाँ पर असुविधा नहीं। सर, तहसील प्रशासन की कार्रवाई को, कार्यशैली को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, एसडीएम साहब पर आरोप लग रहे हैं, तहसीलदारों पर आरोप लग रहे हैं, लेखपाल पैसे लेकर जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। अगर एक भी ऐसा उदाहरण आपके पास हो तो आप उसकी हमको शिकायत करें, उसकी जांच कराई जाएगी। एक जनरल बात कहने से कि हम कहें कि साहब फला तबके के लोग बड़े खराब हैं तो उस तबके को खराब मान लिया जाएगा, ऐसा कोई आसान नहीं। जनता कह रही है, अभी मीटिंग के बाद आप देख रहे हैं, जनता किसको कहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। 5 लोगों को अगर आप जनता मान लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, अवैध ढंग से इंक्रोचमेंट किया गया था, और अगर अवैध ढंग से इंक्रोचमेंट को हटाना अपराध है तो अपराध हम लोग बार बार करेंगे, क्योंकि अगर अवैध ढंग से सरकारी ज़मीनों पे कब्जे लोग करके उसको लीगल करना चाहेंगे तो वो कदापि नहीं होने दिया जाएगा किसी शर्त पर। सर, बिजली की समस्या को लेकर महिलाएं आई थी, बिजली नहीं मिल रही है उन्हें। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय विद्युत की डिमांड अपने पीक पर चल रही है। हमने विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर सहित सभी अधिकारियों के साथ 2 राउंड बैठक की है।
लगातार हम लोग बैठ के कर रहे हैं। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन क्षेत्रों को विद्युत कटौती से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण ओवरलोडिंग के चलते कुछ फॉल्ट्स आ रही हैं, जिसके कारण विद्युत कटौती हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि ये जो असुविधा लोगों को हो रही है इसको मिनिमाइज किया जाए। लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अनावश्यक रूप से बल्ब आदि का उपयोग न करें, आवश्यकता के अनुरूप ही करें, जिससे आपूर्ति तो हम बढ़ा ही रहे, कहीं ना कहीं खपत के पोषण पर भी हम ध्यान दें कि कई बार हम अनावश्यक रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ नहीं। एक फरियादी आया था, तहसीलदार साहब ने उसको फटकार लगा के भगा दिया सर। अब देखिए, आप कुछ जनरल सी बातें कह रहे हैं। देखिए, हम सब इंसान हैं, फटकार लगाना का कोई मतलब ही नहीं होता है। हम हर फरियादी को सुनने के तैयार हैं, लेकिन सुनाने का भी एक तरीका होता है। सही ढंग से बात रखी जाए, अगर 100 लोग भीड़ में 100 लोग एक साथ बोलेंगे तो ये समझना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है। उसका तरीका होता है कि कह के अपनी बात रखे। और तहसीलदार ही नहीं, यहाँ हम सब लोग उपस्थित, अगर किसी को कोई समस्या है तो बताएं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देखते हैं कलेक्ट्रेट में प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक मुख्यतः यही काम होता है, चाहे मेरे ऑफिस में देखें, चाहे एसएसपी साहब के ऑफिस में देखें, चाहे एसडीएम के ऑफिस में देखें, कि लोग जन सुनवाई करते हैं। निश्चित रूप से हर समस्या का निदान नहीं हो सकता है। जो लोग कब्जे किए हैं वो चाहेंगे कब्जा न छोड़ा जाए, जो गांव के अन्य लोग हैं वो चाहेंगे कब्जा छुड़वाया जाए। तो ऐसा कोई निदान नहीं जिससे हमारे को संतुष्ट कर सके, लेकिन विधिक कार्रवाई हम करेंगे, हम आपको आश्वस्त तहसील पे आए, क्या मामला है? तहसील पे आए हूँ, मेरे पास 1 बीघा जमीन है, मेरे खेत है, बच्चा को कोई खेत है, 4 बच्चा है और पटवारी खाने को दूसरे का में थे। मैंने मोलिया मुँह में पहना हुआ है, मेरे पास में कागज ऐसा कि कछुआ। मैंने पटवारी जी ऐसा ही नाप दो नक्शा में जैसे। पटवारी जी बोले नहीं है कि ना पैगा तेरे क्या तुम करो, जा तो कर लेना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पेटा का रहने वाला हूँ भाई साहब। आप तहसील में आए हैं, डीएम कल भी आया तहसील, आज भी आया हूँ साहब। में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, थाना से बस में हुआ मैं, कोई सुन नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा था। मेरी गरीब आदमी हूँ सब। सांसद महोदय बैठी हैं, मिले उनसे? ना कोई ना मिलन दे रहा साहब में, मिलने नहीं दिया जा रहा? ना मिलन दे रहे ना साहब। किसने भगाया था आपको अभी यहाँ से? अधिकारी जी आए एक अंदर से, उनने भगा दिया। मैं बगावत वैसे ढोंग बना रहा है, ढोंग बना रहा है, मुझसे बोल रही है। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.